नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक जाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली यहाँ ज्ञान की उंगली, सही निर्णय लेने की उंगली कही जाती है, जो बिल्कुल सरलता के साथ में एकदम सीधी सीधी खड़ी हुई है और किसी भी प्रकार से कोई भी अशुभ चिन्ह पूरे के पूरे पर्वों पर, तीनों पर्वों पर मौजूद नहीं है। यानी निर्णय लेने की क्षमता भी ठीक है और अपने आप में जीवन के जो विचार हैं, अपने बुद्धि है, ज्ञान है, वो याददाश्त है, वो सारी चीज़ें आपके पास अच्छी हैं। करीने के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं, परंतु ये सूर्य के उंगली के पहले पर्व तक नहीं पहुँची। यानी जब इस प्रकार की ये स्थिति होती है, ये गैप रहता है, तो एक बात ज़रूर है कि जो भी जीवन के बड़े निर्णय हैं उनके अंदर आप थोड़ा सा रुक करके दो आदमियों से सलाह लेकर के जब उसमें चलें, ज़्यादा स्पीड से दौड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ इस बात के लिए थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और इसके लिए मैं बता भी देता हूँ साथ के साथ उपाय भी। इस चीज़ को अगर आपको ठीक करना है तो यहाँ पर एक छोटा सा तो नाखून बढ़ा लीजिए और एक पन्ना इसके अंदर बेहतरीन पन्ना आप धारण कर लीजिए। तो यहाँ इस प्रकार का आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा लीजिए। तो एक बेहतरीन पन्ना आपको यहाँ पहनना है। दूसरी बात, अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एकदम थोड़ा सा उठ करके तन करके चलने वाली सूर्य की उंगली। जब इस प्रकार की सूर्य की उंगली होती है और थोड़ा सा मोल्ड होकर के शनि की उंगली की तरफ चलती है, तो व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होता है और खुद में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये उंगली है, तो ये अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर थोड़ा सा टर्न लेकर के ये है, तो ये एक अपने आप में एक अच्छा संकेत और मिला। यानी कि जो मैं पिछली उंगली में कह रहा था ऐसा नहीं है। आप चार आदमियों से सोच विचार करके अपने दो कदम पीछे भी खींचने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि आप दो कदम पीछे नहीं खींच सकते, अगर आपको लगता है तो आप खींच भी लेते हैं। तो चलिए, साथ ही साथ ये बीच का जो गैप होता है, आपका एक सवाल भी है, उसका जवाब। जिस प्रकार जब जब ये इस प्रकार के गैप मिलते हैं तो व्यक्ति के अपने माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं। बस इतना ही भर समझिए, वैचारिक मतभेद, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ इस प्रकार का जब गैप आएगा तो ये होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और कोई भी शनि की उंगली में इस प्रकार का यहाँ देखूँ तो वही बात यहाँ उंगली के अंदर, यानी अपने आप में स्वाभिमानी उंगली, आपके पास धन के आगमन में ठीक, आपका पैसा कोई लूट नहीं सकता, ये संकेत भी साथ ही साथ। और कुल मिलाकर के आप धन को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी वर्तमान में कहीं से कहीं तक कोई रोग के चिन्ह भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली एकदम अलगाव के साथ खड़ी है, थोड़ा सा बीच में हल्का सा गैप है। जब ये गैप होता है तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति जो है अपनी आस्था पूजा के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता है। कुल मिलाकर ईश्वर में आस्था रखता है, दान पुण्य में विश्वास रखता है और स्वाभिमानी किस्म का व्यक्ति होता है ये। तो यहाँ ये अच्छे संकेत हैं सभी मिलाकर के, कोई बुरा संकेत इसको नहीं कह सकते। अब बात कर लेते हैं हम बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत यहाँ अगर देखूँ तो हल्का सा फूला हुआ है। यानी यदि यहाँ पर अगर तीन रेखाएं और खड़ी होती तो वो ज़्यादा अच्छी इंडिकेशंस होता। यहाँ कुल मिलाकर के कोई रेखा खड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर एक हल्की सी ही रेखा सिर्फ यहाँ से नज़र आ रही है कि ये हल्की सी रेखा यहाँ पर हो सकती है खड़ी हुई। तो ये अपने आप में दर्शा रही है। यदि यहाँ 3 से 4 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को ज़्यादा अच्छा संतान का लाभ मिलता है, आगे भी जीवन में बन सकती हैं, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। कुल मिलाकर जो पर्वत की अनुकूलता होती है वो अशुभता में ना हो, यानी गड्ढे में ना डूबा हुआ हो। तो यहाँ अशुभ नहीं है, संतान का सुख मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ अपने जीवन में जो आप बुद्धि से सही निर्णय भी ले सकेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर्वत अनुकूलता के साथ में विराजमान है। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर आपकी सीधा आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व और सूर्य पर्व पर ये बड़ी मछली बन गई। सूर्य पर्व की बड़ी मछली, सूर्य पर्व की बड़ी मछली बहुत बड़ा संकेत रखती है। आपका एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर देख करके चलता हूँ। आपने कहा डोमिनोज, KFC जैसे 100 स्टोर लगाना चाहता हूँ, क्या लगा पाऊँगा?
अभी 9 स्टोर है। देखिए 100 स्टोर की तो मुझको पता नहीं, लेकिन इतनी बात मुझे ज़रूर पता है कि यदि आपके किसी के हाथ के अंदर इतनी बड़ी मछली सूर्य पर्वत पर हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का दूर दूर तक नाम होता है। यानी कि जब ये स्थिति है तो ये तो निश्चित बात हो गई कि आपके 100 स्टोर होंगे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपका नाम दूर दूर तक होगा। अब नाम दूर तो किस आदमी का होगा? जिसकी बड़ी कंपनी होगी, जिसको दूर दूर तक के लोग जानेंगे। एक तो वो आदमी हुआ जो सीमित दायरे में रहा और ख़त्म हो गया, लेकिन ये सीमित दायरे में नहीं, दूर दूर तक यश और ख्याति फैलाने वाला आपका पर्वत मौजूद है। अब बात करूँगा आपके धन पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर यदि मैं देखूं तो ये खड़ी हुई रेखा 1 2 3 4 5 6 अभी से खड़ी हैं, जबकि आपकी उम्र सिर्फ 30 साल है। इतनी ये रेखाएं मिल जाए। जो काटने वाली जो रेखा है ये जा रही है बड़े लोगों से संबंध बना करके दान पुण्य करने के लिए रेखा, और जो ये खड़ी हुई रेखा है ये है व्यक्ति के पास धन की रेखा है। जितनी खड़ी रेखाएं इस पर्वत पर ज़्यादा, उतना ही व्यक्ति के पास धन अच्छा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर मिला। अब बात करेंगे हम आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व इस हाथ में देख लेता हूँ, इसके बाद एक सिंपल हाथ में देख लेता हूँ ज़रा इसे। हाँ, पर्वत बिल्कुल आपका अनुकूल है, और साथ ही साथ ये रेखाएं जो हैं यानी ज्ञान की योजनाओं के द्वारा जो शनि पर्वत को दिख रही हैं वो बताती हैं कि आप अपनी योजनाओं के द्वारा अपने जीवन के अंदर धन प्राप्त करेंगे। तो ये अच्छी खाती रेखाएं आपके पास, और साथ ही पास ऐसे व्यक्ति के पास में अपने मकान भी होता है, और कई ज़मीन और कई मकान का मालिक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत होता है। अब बात कर लेते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व का रोल सारी रेखाओं पर मान्य रखता है। इसका कारण यह है कि जब ये रेखाएं नहीं होंगी तो आदमी में ऊर्जा नहीं होगी, यानी उसमें कार्य करने की क्षमताओं की जो रेखाएं होती है वो ये ऊर्जा की रेखा होती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाएगा ये रेखाएं यहाँ पर इतनी सारी नहीं मिलेंगी, फिर आपके पास ये रेखाएं खत्म हो जाएंगी। ये निकल करके इस रेखा का संबंध बुध पर्वत से बनना, इस रेखा का संबंध जाकर के आपकी मस्तिष्क रेखा से बनना, इस रेखा का संबंध जाकर के आपके बुध पर्वत से बनना, यानी कुल मिलाकर के जो धन के संकेत हैं वो आपके हाथ के अंतर्गत यहाँ मंगल पर्व में रेखा ने बताया कि मैं आपको सब कुछ दूंगी, साहस दूंगी, कर्म दूंगी और उससे धन दान संपन्नता दूंगी। अब बात हो गई आपकी, यहाँ पर बात करें आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा यहाँ अनुकूलता के साथ में जाकर के आपकी हृदय रेखा बिल्कुल पूर्ण स्वस्थता के साथ में चल रही है। कुल मिलाकर के आप हृदय से मजबूत हैं, किसी प्रकार के रोग के संकेत भी नहीं हैं। साथ ही साथ पत्नी से भी सहयोग और यहाँ अपने आप में अनुकूलता के संपर्क बने हुए हैं, यानी कि बिल्कुल आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल पूर्णता से स्वस्थ तरीके से मौजूद है। तो ये भी आपका यहाँ पर ठीक मिला। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर इसके बाद में आपकी सीधी सीधी मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्व कोई रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब इस प्रकार की कोई रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन में झगड़ा झंझट मुकदमा कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे हरा सके, और साथ ही साथ इस समय पर झगड़ा झंझट है नहीं, ये भी बताता है। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और जा करके मोटे रूप से रुक गई एकदम जाके बुध रेखा के साथ। हस्त रेखा विज्ञान कहता है ये मस्तिष्क रेखा जिस चीज पर रुक जाए, बस समझ लीजिए किस पर रुक गई, ये रुक गई धन रेखा पर, बुद्धि रेखा पर। बुद्धि में एक ही जुनून है और वो है ये आपकी व्यापारिक रेखा जो जा रही है। ये जो व्यापारिक रेखा आपकी जा रही है दूर स्थानों से निकल करके और सीधी सीधी ये निकल करके एकदम सीधी उस पर्वत की तरफ देख रही है। यानी कि दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात है, व्यापार से धन 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 धन। आगे चली जाती जरा सा भी तो उसका मतलब हो जाता दूर स्थान से भी धन। तो कुल मिलाकर के यहाँ अभी दिमाग के अंदर सिर्फ धन 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 का जुआन जून शरारत करने वाली ये आपके पास बहुत बेहतरीन व्यापारिक रेखा है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एक और पर्व की। इसको बोलते हैं यहाँ पर चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत जब व्यक्ति का इतना अनुकूल होता है तो मानसिक रोग शारीरिक रोग तो देता ही नहीं है। आदमी पानी से भी नहीं डरता। साथ ही साथ एक बात और भी बता दूं, आप काम कुछ भी कर रहे हैं, चंद्र पर्वत जब इतना अनुकूल होता है तो व्यक्ति को दूध के काम से, आज व्यक्ति या दूध से बनने वाली चीज़ों के द्वारा या पानी के काम के इस द्वारा, या कह सकते हैं कि जो
पेट्रोल पंप है, डीजल है, इनके पंप लगाने से, साथ ही साथ कपड़े का काम, वाइट काम, सबसे ज़्यादा वाइट काम के लिए फलित ये क्षेत्र जो होता है, जो हजारों हाथों में मिलता है, वो आपके पास में मौजूद है। आपने कहा क्लॉथ मर्चेंट का काम है, पापा के साथ कम बनती है। देखिए, आपकी पापा के साथ कम बनती है वो तो मैंने ऊपर से देख लिया, लेकिन कपड़े का काम आपका इसके साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम हाइप पर पहुंचाने के लिए। तो वो काम आपका ज़बरदस्त तरीके से बनता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यदि आपके वो स्टोर वाला काम बनता है तो काम आपका उससे भी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर बनता है। तो ये अपने आप में मैंने आपको बताया। चलिए, अब बात होगी आपकी अगली, जिसको बोलते हैं बहुत बेहतरीन रेखा, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। यदि व्यक्ति के हाथ के अंदर भाग्य रेखा अनुकूल हो तो क्या कहने। यहाँ भाग्य रेखा एक रूपता के साथ आपकी मणिबंध से निकल रही है, यानी कि पैतृक भूमि का काम व्यक्ति करे तो उसके साथ सफलता, और वो पैतृक भूमि का काम आप करोगे भी जरूर, और क्योंकि वो भाग्य रेखा जो पैतृक वाली है वो सीधी सीधी आपके जीवन में आगे तक भी जा रही है। यानी कि जो पैतृक वाला काम है वो भी आपका चलता रहेगा, और साइड वाइज जो बिजनेस है आपका, यदि मैं उसके साइड वाले बिजनेस काम करता हूँ तो उसकी रेखा यहाँ से निकल करके अभी ये डॉटेड रूप में चल रही है, और ज़्यादा मजबूती के साथ में इसको कहूँ तो, यदि ये इस रेखा जहाँ ये काट रही है इस जगह से मजबूती से अगर बन जाएगी ज़्यादा, तो समझ लीजिए आपके उस काम की अभी तो उसकी, जैसे आपने 5 7 9 स्टोर बताए हैं, जितना ये गहरी हो जाएगी दूसरी वाली लाइन, उतना ही आपका स्टोर और तेज़ी के साथ में चलने लगेगा। यानी और ज़्यादा, अगर मुझसे इस वर्तमान समय में पूछो तो अभी मैं कह सकता हूँ कि उसमें अभी कम से कम आपको 5-4 साल और लगने हैं उसकी ऊंचाइयों तक पहुँचने में। तो चलिए, यहाँ पर ये मैंने आपको बताया। तो आपने एक सवाल भी किया है, लाइफ में बड़ा बड़ा बिजनेस लॉस तो नहीं। यहाँ पर यदि मैं लॉस की बात करता हूँ तो मुझे कोई बड़े लॉस की रेखा अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दी। यदि ये रेखा यहाँ से कोई निकल करके और यहाँ पूरी तरीके से आगे काट दे तो ये लॉस हो सकता है। यदि ये रेखा कट के निकल जाए तो ये जीवन का लॉस होगा 41वें वर्ष का। अभी नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं इसको कहूँगा अभी नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मेरे लिए मैं इसको भी पूर्णतः इसको अंक नहीं देता। तो अभी हाथ के अंदर कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा। पापा के साथ काम करूं या अलग, बिल्कुल पापा के साथ काम करना चाहिए, पापा का काम जरूर करना चाहिए, यानी पैतृक संपत्ति वाला काम जरूर कहिए। माँ बाप का सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से माँ बाप का सहयोग आपको 101% मिलेगा। आप थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड रखिए। आइए मंगल रेखा के बारे में बात कर लूँ आपकी। ये मंगल रेखा जिसको संजीवनी रेखा बोलते हैं, जब व्यक्ति के अंदर ये हाथ के अंदर होती है तो जिस उम्र से लेकर के जिस उम्र के बीच में ये रेखा होती है उसके बीच में व्यक्ति को सब मुसीबतों से बाहर निकाल के ले जाती है। और ये आपके हाथ के अंदर है 28 वर्ष से लेकर के और आपके जीवन के लगभग 58 वर्ष तक। तो यहाँ अपने आप में ये भी अनुकूलता के साथ में मौजूद है। तो बहुत अच्छी रेखाएं आपके हाथ के अंदर पड़ी। अब शुक्र पर्वत को पढ़ लेता हूँ। शुक्र पर्वत लग्जीरियस जीवन यहाँ पर आपके हाथ के अंदर मौजूद है। जब लग्जीरियस लाइफ यहाँ पर मौजूद हो तो पर्वत के मौजूद हो तो व्यक्ति के पास लग्जीरियस जीवन होता है। तो ये भी ठीक है। आइए आयु रेखा की बात करूँ। बहुत बढ़िया आयु रेखा, अभी 80 वर्ष की आयु रेखा हाथ के अंदर है। तो आयु से ही कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें अपने जीवन में जो और तरक्की करते जाएं। बस कुछ नहीं करना है आपको। एक तो वो पन्ना पहना बताया था मैंने आपको, वो पहन लीजिए। और एक फायर ओपल, एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर अगर आप धारण कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा, आपको यहाँ पन्ना और ये इधर ओपल, तो यहाँ फायर ओपल आपको पहनना है। दोनों रत्न मिल जाए आपको तो ठीक है, नहीं तो हम अपने यहाँ से पहुँचा सकते हैं। आप उन्हें पहन करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो पूजा पाठ आपकी है वो करते रहिएगा। आप अपने जीवन के अंदर आपको तरक्की मिलेगी। एक और बात बता देता हूँ आखिर में, ये रेखा का बुध पर्वत तक पहुँच जाना और आदि और लंबी ये थोड़ी सी हो जाए, यहाँ तक पहुँच जाए गहरी, और ये रेखा बीच वाली यहाँ जुड़ जाना और इधर से इस रेखा का जाना। जब ये ये नहीं इधर ये वाली रेखा और इधर से ये रेखा जाना, ये महालक्ष्मी योग की रेखाएं होती हैं। ऐसी हाथ में यदि रेखाएं पूरी हो जाती हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपकी आयु रेखा भी बता चुका हूँ मैं, सब चीज़ मैंने आपको बताई।
तो कुल मिलाकर आप अपने जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त कर दे रहे हैं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।